हेलो। हाँ। जमील साहब हैं? हाँ। दीजिए। लाओ। कंपनी से तो कर। हेलो। हाँ हेलो भैया। जमील साहब बात कर रहे हैं? जी। अच्छा ठीक है। कुछ अभी फुर्सत फारिग हैं आप? कुछ बात कर सकता हूँ मैं? हाँ मतलब किस चीज में मैं किस जसीम बात। अख्तर बात कर रहा हूँ। आदिल भाई ने आपका नंबर दिया है। कुछ अकायद आदिल। के, हाँ, आदिल भाई हैं जो आपकी जान पहचान है। वो नंबर दिया है आपसे बात करने के लिए कि आप तबलीगी जमात के तरफ माइल हो। हाँ अच्छा अच्छा समझ गए डॉक्टर साहब। हाँ, हाँ। तो आप देवबंदी से ताल्लुक़ रखते हैं? ताल्लुकात भाई तो है ही है। हाँ, तो देवबंदी का अकीदा आपको मालूम नहीं है? भाई उतना हम देखिए पढ़े लिखे तो है नहीं, उतना जानकार उतना है नहीं, इसलिए बात मैं ज्यादा नहीं करता। जी जी। और भाई इल्म होता तो भाई बात करने में भी अच्छा लगता है। जी। अब जमात से आती है तो कभी भाई जुड़े रहते हैं, कभी नहीं, ऐसे ही है, जैसा मतलब मौका पाते हैं हम्म। वैसा करते हैं। उन लोगों के पीछे नमाज नहीं होगी, समझे? इन लोगों का अकायद बातिल हैं। उन लोगों का अकायद अकीदे में बहुत गड़बड़ है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां बहुत ज्यादा किताब में लिखी हुई हैं। उनको हम्म। आवाम को नहीं बताते हैं वो लोग, समझे? हम्म। अगर उनके अकीदा आवाम जान लेगी तो उनके साथ कोई नहीं देगा। बताइए, आप दिल से हाथ रखिए, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल शूर दिया है। क्या अल्लाह तबारक व ताला झूठ बोल सकता है? आपका अकीदा है। नहीं भाई। अब जो ऐसा कहे और लिखे तो वो मुसलमान रहेगा? नहीं तो हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल, वही बात हो रही थी आदिल से जी। कि अल्लाह को, अल्लाह के अल्लाह के रसूल को जो जो है मानेगा, अल्लाह का हुक्म नबी के तरीका जो चलेगा वो समझ कामयाब है, वही सब हाँ, बात हो रही थी। हम्म। देखिए, जो अजाजील था नाम उसका, और हजारों लाखों साल इबादत किया तकवे पे तकवा, आखिर में लगा उसको लकवा। क्या अल्लाह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की एक मर्तबा ताज़ीम नहीं की? वो जन्नत में रहता था। जन्नत में हज़ारों साल फ्री इंटर था उसका आना जाना, लेकिन उसकी नमाज रोज़ा काम नहीं दिया और उसको मुंह में मार दिया गया। सिर्फ एक मर्तबा उन्होंने गुस्ताखी की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं की, और हम लोगों की उम्र कम है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, जी। समझे? तमाम नबियों के सरदार हैं और इमामुल अंबिया हैं। उस जैसा नबी कोई जमीन पे हुआ ना होगा क़यामत तलक, समझे? आखिरी नबी है, और नबी, हमारे नबी सबसे बड़े शान वाले हैं। अल्लाह के बाद हमारे नबी की शान है। और जी। उस नबी के बारे में अशरफ अली थानवी ऐसा लिखा है हिफ्जुल ईमान में कि ऐसा इल्म तो, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म का जिक्र करते हुए, ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों को भी है। हिफ्जुल ईमान में ऐसा लिखा है। बताइए, वो लिखने, ऐसा लिखने वाला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला क्या मुसलमान रहेगा? हाँ, बात तो ना सही है। इसके हम लोग नहीं बात तो पढ़ेगा। सही है भाई, भाई उनका जी। तो नहीं भाई। हम लोग के पीछे हम लोग भाई पढ़े। वो क्या क्या शिद्दत है, क्या क्या परेशानी किया कि अपने उम्मत के लिए किए, कि हमारे भाई आखिरी वक्त यही, जब हम भी भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, पर किताब तो कभी वो सुनते हैं। जी। हम्म। तो हम लोग रात दिन किताब पढ़ाते हैं, समझे? जी। हम लोग रात दिन पढ़ते हैं और लोगों को समझाते हैं कि उनके पीछे ना चलो, उनका अकीदा इतना गड़बड़ है, अगर आदमी लोग जान जाएं तो जूते मारेंगे उनको। हाँ तो हम उन लोग लोग का अपनी बात छुपाते नहीं हैं है। इल्म। देखिएगा, लिखा है ताजीरुन नास में
जो देवबंदी बानी कहते हैं दारुल उलूम देवबंद के कासिम नानतवी, इसके सफ़ा नंबर 5 पे लिखता है, अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। बताइए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से कोई बढ़ सकता है? नहीं भाई। नहीं बढ़ सकता है। और ये ये कह रहे मसावी हो जाते हैं, यानी बराबर भी हो जाते हैं और उससे बढ़ भी जाते हैं बल्कि कह रहा है। ये साफ तौर पर कासिम नानतवी ने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ, अंबिया अपनी उम्मत से अगर दर्जा ज्यादा रखते हैं तो उनका साफ कहना है कि उलूम ही में जानते हैं वो लोग, अमल में ज्यादा नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, बल्कि उम्मती नबी से बढ़ भी सकते हैं। ऐसा अकीदा उनका अकीदा है। जैसे फातिहा नहीं कराते हैं हम लोग। जैसे फातिहा होते हैं तो वो सब मतलब नहीं कराते क्या? फातिहा करे या नहीं करे वो फर्ज वाजिब नहीं है, समझे। अगर फातिहा इसाले सवाब है, उनके अकाबिर भी करते थे, बाद में उन लोगों ने शिर्क बिदत का फतवा लगाया, बात समझे। सही है। उनके जैसे पहले वाले हाँ करते थे, लेकिन बाद वाले जो हैं वहाबियत के रंग में, यानी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के रंग में रंगा और बाद में शिर्क बिदत कहना शुरू कर दिया। हालांकि बुखारी शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अनस की माँ वो मलीदा बनाकर, यानी गेहूं का आटा जिसे मलीदा बनाते हैं ना, उस तरह से गेहूं का आटा को चूर लिए, उसमें गुड़ मिला दिया, घी मिला दिया और हजरत अनस को कपड़ा में ढांक करके बेटा को दिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ में बैठे हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहा, मेरी माँ आपको हदिया दी है ये। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रखवाए उसको और कुछ पढ़ने लगे, फिर दुआ किए और कहा, बेटा अनस इसको सब में बांटते जाओ, खाते जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खा रहे थे, शर्म से थोड़ा खाने की कोशिश करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते, और खाओ, भरपेट खाओ। जितना सहाबी थे भरपेट खा लिए। आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाए और कहे, बेटा अनस बच्चा है, जो जाओ मेरे तरफ से तुम्हारी माँ को हदिया दे देना। तो हजरत अनस सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं, मैं लाया था तो ज्यादा था या मैं ले जा रहा हूँ उसमें और ज्यादा मालूम हो रहा है, कह के पूछ रहे हैं। बरकत है, बरकत। तो यही बरकत के वास्ते फातिहा देते हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है, सामने रख करके हम कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़े होंगे जो पढ़ रहे थे, हदीसों में आया है, कुरान पढ़े होंगे। और हम लोग कुरान जो चाहे कुरान पढ़ सकते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, कुल औज़ुल बिन्नास पढ़ते हैं, जो यासीन भी पढ़ते हैं, कोई लोग तबारक भी पढ़ता है। फातिहा इसी का तो नाम है। हाँ फातिहा के भाई दरूद शरीफ यही से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह कलाम नहीं हराम कैसे हो जाए? अल्लाह नहीं का हराम कैसे हो? जमील साहब, आप खाना सामने रख करके आप रखें खाने के लिए सामने में प्लेट में, और शुरू कर रहे हैं खाने के वास्ते, हाथ बढ़ाए, हाथ धो करके बैठे और खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ जी। हदीसों में आता है, जिस खाने से पहले बिस्मिल्लाह अगर पढ़ लिया जाए तो उसको, वो खाने को शैतान नहीं खाता है, नहीं भाई, उसको खा नहीं सकता, हदीस में आया है। तो जब हम कुरान की आयत पढ़ करके इसाले सवाब करते हैं तो ये वहाबी शैतान नहीं खाता है उसको। ये दिखने वाला शैतान है, वो ना दिखने वाला शैतान था, समझे। हाँ जैसे भाई उनका लोग का भाई, अब भाई उनका लोग की यकीदा ही भाई और जैसे ये बताओ आप, अरे हाफिज जी हाँ हाफिज हो या कारी जो भी हो जी, तो जैसे अब हम लोग जैसे कब्र पे जाते हैं जी तो कब्र जाते हैं तो माँ के जैसे माँ हुए और वालिद साहब हुए, उनके लिए फिर फातिहा पढ़ते हैं। जी, तो सभी लोगों को जैसे अब मिला लीजिए, सभी लोग जो है दुआ हो जाती है। तो ये जो मजार जाते हैं यहाँ पे मजार वगैरह पे, जैसे बाबा साहब कच्ची शरीफ मानिए या कहीं भी मानिए, तो वहाँ जो है जाते हैं, जैसे कहते हैं कि अल्लाह के आप करीब हैं, अल्लाह से दुआ करिए, ये हमारा काम हो जाए तो ये चादर चढ़ाएंगे, ये मतलब बहुत से अपना जो है कहते नहीं, तो पूरा करने वाले तो अल्लाह ही है।
हम्म, हम अगर दरख्त से अगर मांगे तो भी अल्लाह देने वाले हैं, हम्म, किसी से पेड़ पौधे या बुजुर्ग हैं, पी रहे हैं ना, अपन नहीं हाँ, कहे जैसे फातिहा पढ़ जब देते ना होगा। जी हाँ, जी। आप कह रहे हैं कि वहाँ चादर वगैरह चढ़ाते हैं, हाँ क्यों जैसे चढ़ाते हैं चादर वगैरह? क्या सबूत इसका मिलता है हमें हदीस पाक से? जो उन लोग को कहते हैं कि चादर तुम लोग चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो भाई उसमें जा करके वो और तो वहाँ भी कहते फातिहा हैं पढ़ते भाई हो। उनको क्यामत की उनको भी बुलवाया जाएगा, अल्लाह ताला खुद बुलाएगा, क्या तुम अपने क्या इकट्ठा मेला बिठा रहे थे। जी, जी। तो वो आम इंसानों के जैसा नहीं है, अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। जैसे हदीस पाक में आता है, सुन्नी लोग जो अमल करते हैं ना, लेकिन वहाँ पर क्या गलती करते हैं, उनकी गलती भी है कि चादर पर चादर चढ़ाते हैं और मुज़ावर लोग वो चादर की बिज़नेस धंधा बना लिया है। उसके सख्त मुखालिफत करते हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, एक चादर मज़ार पे चढ़ी हो तो दूसरी चढ़ाना ज़रूरत नहीं है। अगर वो मन्नत वगैरह मान लेती हैं औरतें, मेरी माँ बहनें, तो वो चादर की कीमत गरीबों में तकसीम कर दे, सवाब अल्लाह ताला वही देगा। पैसा बांट और दे। चादर चढ़ाने की ये सबूत, हाँ, ये हदीस पाक में मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2241 में देखिएगा, कब्र पर चादर चढ़ाना जायज़ और दुरुस्त है, हदीस पाक से साबित है। सुनिए, मुस्लिम शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जुइला फी क़ब्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतीफ़तुन हमराउ। तर्जमा होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सुर्ख चादर डाली हुई थी, यानी लाल चादर। समझे? ये चादर चढ़ाना जायज है और ये फूल डालना भी साबित है। उन वो लोग देवबंदी के अकाबिर भी लिखे हैं, लेकिन हदीस पाक से मैं साबित कर रहा हूँ, कब्रों पर फूल और तर शाखें वगैरह सुन्नत है और हदीस पाक से साबित है। जिसे बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2016, मिशकातुल मसाबी शरीफ की हदीस नंबर 338, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 677 में मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तर्क शाख लेकर, यानी तर्क डाली लेकर, यानी कच्चा पत्ता वाला जो था उसमें, उसके दो हिस्से किए और कब्र में डाल दिया। उलमा किराम इस हदीस से कब्रों पर सब्ज और हरियाली और फूल डालने पर इस्तेदलाल किया। फिर इसी तर चीज को उसमें जिंदा रहती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह करती है, जैसा कि कुरान मजीद में है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। इसकी तस्बीह साहिब कब्र को उनसियत पहुंचाता है और उससे उसका मर्तबा भी बुलंद होता है। समझे? इसलिए हरियाली वगैरह डाल सकते हैं और चादर जो डालते हैं अजमत के लिए। समझे? कोई जरूरी नहीं कि उसे ठंडी लगती है कब्र में, ये ऐसी अब बातें भाई नहीं है, बल्कि अजमत के लिए उसका शान अलग हो। और काबा शरीफ में भी अजमत के लिए चादर डाली जाती है, गिलाफ डाले जाते हैं, ताकि ये मालूम हो कि ये आम कब्र नहीं है, किसी अल्लाह वालों की कब्र है। इसी तरह से कुरान मजीद में हम लोग जुज़दान डालते हैं, तो हम लोग जुज़दान डालते हैं तो मालूम, दूर से मालूम, देखने वाला मालूम चला, पता चल जाएगा वो कुरान है उसमें। समझे? ये इज्जत के लिए, मर्तबे के लिए डाला जाता है, इसमें कोई चीज नहीं है इसी बात। समझे? और रही बात वहां से कब्र में से वाली क्या कुछ देते हैं, तो अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों का इमाम है, मुजद्दिद हैं, वो इमदादुल मुश्ताक सफ़ा नंबर 115 में इसका जिक्र किए हैं। समझे? लिखे हैं कि रोटियों का मोहताज हूँ, वहां से रोटी मिला करता था और रोजाना उनको पैसे भी मिला करता था कब्र से। ये अकीदा उन लोगों के है काबिर का, लेकिन बाद में शिर्क बिदअत का फतवा लगाते हैं। समझे जमील भाई? हाँ हाँ सुन रहे हो। ऐसी ऐसी किताब बहुत सारी मैं हवाला दे सकता हूँ इसमें, लेकिन उन लोगों का अकीदा ठीक ही नहीं है। बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु, हम क्यों उनसे दुश्मनी करते, क्या वजह है? हम लोगों को बताते रहते हैं, इसलिए कि उन लोगों का कहना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म जो है वो कम है और शैतान का इल्म ज्यादा है। आप मानेंगे इस बात को? नहीं भाई, अल्लाह भाई इल्म भाई उनको भी था, लेकिन अब भाई जहाँ अल्लाह ताला उनको जो है भाई से अब भाई बना दिए, तो ऐसा कोनो जगह नहीं रहा कि जहाँ सजदा न किए रावण।
किए, अच्छा लेकिन अल्लाह के एक हुक्म नहीं माने, हाँ अल्लाह ताला उनके शैतान पर ऊपर करार कर दिए। जी 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 जैसे लिखा है बराहीन कातिया, ये खलील अहमद अम्बेठुया रशीद अहमद गंगोही की दोनों हम किताब आपसे है। हम अपने भाई से बात कराएंगे आपसे, अब वो भी इल्मदार है जी और कुछ जानकार हैं, तब उन्हीं से बात कराएंगे, तब आपकी बात होगी। जी 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 चलिए। आप हाँ, अब उनका आपका भाई का नाम जान सकता हूँ मैं? हमारे भाई साहब हैं, एक शकील भाई हैं, एक सफीउल्लाह साहब हैं। शकील भाई और शफीउल्लाह। हाँ, ये सब जो है। अच्छा नंबर दीजिए। हाँ, नंबर दे देंगे, जब अभी बोल तो हमसे आपसे बात हो ही रही है। उनसे मत करो 24 है। नहीं यार, बात करें का भाई से हम बात नहीं, जो इल्मी बात किए जाएंगे ना, इसमें तो कोई इल्मी इल्म का बात बात होगी करना तो अच्छी इसमें बात है। कभी बात थोड़ी बात अ, होगी। ज- 24 नहीं, सब बात करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक तुम जिंदा हो इल्म हासिल करते रहो, जी। है ना। हमें आखिरत संवारना है, हम इंसान पैदा हुए हैं तो हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं, तो हम लोगों को ईमान का इल्म, अकीदे का इल्म, अमाल का इल्म जरूरी लाजिम है ये जरूरी जो भाई, हम लोग खाली नाम के हैं, बस मुसलमान हैं। हम्म, गोश्त खा लिए, ये कर लिए, और जो जरूरी है वो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ वो भी नाम के मुसलमान रह करके फायदा किया हम। जो जिंदगी हमारे मकसद क्या है, जिंदगी हमारे ईमान का इल्म पहले हो। सबसे पहला इल्म है ईमान का, ईमान दुरुस्त हो, ठीक ठाक हो। उसके बाद अमल में आएंगे, अमल उसके बाद है। इल्म ईमान पहला दर्जा रहता है, ईमान ठीक नहीं है तो अमल करके फायदा नहीं। हाँ, ईमान सबसे पहले है। ईमान सबसे पहले है, और हमारा ईमान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है। इन लोग 8 किताबों में लिखा है, इन लोग अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह झूठा बोल चुका भी लिखा है, समझे। अब देखिए बराहीन कातिया में बता रहा था खलील अहमद अद्वीली, शैतान और मलिकुल मौत का इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, माअज़ल्लाह, ऐसा लिखा है। इसमें सख्त अल्फाज लिखते हैं, अलहासिल गौर करना चाहिए, शैतान और मलिकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नुसूस क़तिया के बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा इल्म अगर मानोगे, है ना, तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन शैतान का और मलिकुल मौत के लिए उसाते इल्म कुरान से और हदीस से मान रहा है ये लोग। हालांकि मुझे कोई हदीस ऐसा नहीं मिला, आज तक नहीं पढ़ा, और कोई देवबंदी आज तक बताया नहीं कि कुरान की कौन सी आयत है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अगर मानेंगे तो शिर्क मुशरिक हो जाओगे, और शैतान के लिए मानोगे तो तौहीद हो बन जाएगी। हमारा इल्म तो हदीस में जब पढ़ते हैं ना भाई जान हाँ, जमील भाई, हाँ, हाँ भैया। तो हमें हदीस में क्या मिलता है। मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3233, दारमी शरीफ में इसमें लिखा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने रब तबारक व ताला को बेहतर सूरत में देखा जैसा कि उसकी शान के लायक है। मेरे रब ने फरमाया, मलाए आला के फरिश्ते किस मामले में झगड़ रहे हैं, किस मामले में लड़ रहे हैं। अल्लाह से, अल्लाह ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, अय मेरे रब तू बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, तो मुझे उसकी ठंडक सीने में महसूस हुई, जिसकी वजह से मैंने जमीन और आसमान की हर चीज को जान लिया। समझे, ये हदीस मौजूद है। इस हदीस से पता चला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपने सर की आंखों से देखा है, और उसके बाद तमाम गैब की राज की, यानी जमीन व आसमान की जितनी भी चीजें हैं सब उस पर खोल दिया। समझे, तो अल्लाह तबारक व तआला ही दिया इल्म, किसको, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जैसे कुरान मजीद, हदीस में जाएंगे तो बहुत सारे हदीस मिलेंगे भाई। कुरान और हदीस भाई वही पढ़ते हैं जैसे भाई। जैसे कुरान में देखिएगा ना भाई साहब जमील भाई,
हाँ भाई। जैसे कुरान है पारा नंबर 7 सूरतुल अनाम आयत नंबर 59 सूरा नंबर 6 यानी सूरत अनाम है। इसमें वला रातबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन है। लिखा इसका तर्जमा होता है और नहीं है कोई तर और खुश्क जो रोशन किताब में ना हो। यानी जो यानी तर यानी गीली जगह, खुश्क यानी सूखी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो, कह करके बयान किया। जिस हर चीज का कुरान में जिक्र है। और आगे लिखा है कुरान में पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 37 सूरा नंबर 10 में देखिएगा, और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है कुरान सब की तफसील है, इसमें कोई शक नहीं। तफसील अल किताबी ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, सब चीज लिखी हुई है। और दूसरे माकाना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसील कुल्ल शैई, पारा नंबर 13 सूरह राद आयत नंबर 111 में ये कोई बनावट की बात नहीं है, अपने से अगले कलामों की तस्दीक है और हर चीज का मुफस्सल बयान है, और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है। कौन? कुरान। और कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाया, और रहमान अल्लमल कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया। समझे? तो कुरान सिखाया। लोहे महफूज ऐसी चीज है, बुखारी में हदीस मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में बहुत सारी हदीस मौजूद है, एक दो हदीस नहीं, कितना बताऊं मैं, कि लोहे महफूज है ना, लोहे महफूज में हर इंसान की हर नामे अमाल लिखा हुआ है, उसमें कयामत तक हर चीज की बातें लिखी हुई हैं लोहे महफूज में। ये इन मुसलमानों का अकीदा है कि लोहे महफूज वो है जो हर चीज लिखी हुई है। और कुरान कहता है कि वह तफसील अल किताब ला रैब फीह, लोहे महफूज की तफसील कुरान में है। तो और कुरान को अल्लाह तबारक व ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। और जो कुछ नहीं जानते थे वह अल्लमा का मालूम तकुन तालम व काना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, सूरतुन निसा में आयत नंबर 113 में, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, अल्लाह ने तुम पर बड़ा फजल किया है। तो बताइए कि ऐसा इल्म से नवाजा है जो किसी इंसान भी नहीं पहुंच सकता उनके इल्म के दर्जे पर। समझे? तो कैसे शैतान का इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो सकता है? उम्मती अमल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हरगिज हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता भाई। और जो ऐसा लिखे वो पक्के काफिर है, उसके पीछे हम चलना नहीं। जो कुरान और हदीस के जो खिलाफ लिखे हम उसको जूते मारेंगे। कुरान और हदीस से दुश्मनी क्या, हम इंसान को नहीं देखेंगे, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करेंगे हम? अब तहजीरुन नास में हिफ्जुल ईमान में अशरफ अली थानवी बहुत गड़बड़ किया, जानवरों के जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से तशबीह दे दिया। और उन लोगों का अकीदा बराहीन कातिया सफ़ा नंबर 55 में देखिएगा, खुद फ़ख्र आलम फरमाते हैं ला अदरी मा यफ़अलु बिही वला बिकुम। और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। ये बराहीन कातिया में लिखा है। कहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहे हैं? कहीं हदीस में मौजूद है? उन लोग बना बना करके ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, और रसूल खुद कहते हैं, मैं जैसे सामने में देखता हूँ पीछे तरफ भी देखता हूँ। और एक मर्तबा जमात से नमाज पढ़ा रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, ऊपर हाथ बढ़ाए। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आप ऊपर हाथ बढ़ाए? कहा कि मैं जन्नत को यहाँ से देख रहा था, वहां पर बेहतरीन हरियाली यानी बेहतरीन शाख में अंगूर के गुच्छे को देखा, मेरा दिल चाहा कि मैं तोड़ लूं, लेकिन मुझे शर्म महसूस हुई और हाथ को नीचे खींच लिया मैं। बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत दिया है। और जन्नत कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर में है। कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर में जन्नत बनाया, और जहन्नम 7वें जमीन के नीचे बनाया अल्लाह ताला ने। और जमीन से मदीना में रह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाएं तो उनकी हाथ कहाँ पहुंच रही है? जन्नत तक।
बताइए, हम लोग देख रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत दी है जो दुनिया में किसी को नहीं दिया, वो इल्म दिया है जो वैसा दुनिया में किसी को नहीं दिया, वो निगाहें दी हैं, माज़ागल बसर कहते हैं कुरान मजीद में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह को माज़ागल बसर कहा, यानी उनकी निगाह माज़ागल बसर है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम देखिएगा, हदीसों में आता है कुरान की तफसीर में, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे देखे, कोहे तूर पे गए और कहा कि ए अल्लाह रब्बी अरनी, कुरान कहता है रब्बी अरनी, मूसा अलैहिस्सलाम कहे ए अल्लाह मैं तुझको देखूंगा। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया लन तरानी, तुम हरगिज नहीं देख सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा जलाली थे कि या अल्लाह मैं देख नहीं सकता, आंख दी देखने के वास्ते, कान दिया सुनने के वास्ते, मैं देख नहीं सकता या तुम नहीं दिखा सकते, कहा करके पूछा। मतलब तो हाँ, जोश में आकर के मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज की है या अल्लाह मुझे देखना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों पर्दे के पीछे हजारों उनके तजल्ली माने चमक, झलक, रोशनी, अल्लाह ताला ने सुई के नोक को 1000 टुकड़ा कर दीजिए ना, सुई के नोक को 1000 टुकड़ा कीजिए, तो 1000 टुकड़े के बराबर कोहे तूर पे अपने झलक को डाला अल्लाह ताला, तो कोहे तूर जल के क्या हो गया, सुरमा बन गया, खाक हो गया। हाँ, उनके साथ जो गए थे आदमी सब खाकिस्तर यानी मर इंतकाल हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश आने के बाद पूछा या अल्लाह ये मुझ पे ताकत नहीं, लेकिन जो तुझको देखेगा उसे मुझे दिखा। वहीं पर दुआ किए, वहीं पर दुआ किए, वहीं पर दुआ किए। तो हजारों साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये दुआ कबूल हुई। और छठे आसमान में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जब नमाज को लेकर के आ रहे थे ना, मेराज से 7वें आसमान के ऊपर पार सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हदिया दिया जो 50 वक्त की नमाज दिया। 50 वक्त की नमाज को लेकर के जब आ रहे थे वापस में, तो छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या हदिया तोहफा क्या मिला है रब तबारक व तआला की तरफ से? तो इरशाद फरमाए 50 वक्त की नमाजें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब किए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अगली उम्मतों में रह चुका हूँ, 2 वक्त की नमाज उन पर फर्ज थी, सही तौर पर अदा नहीं कर पा रही थी। आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, 5 वक्त की नमाज बराबर अदा नहीं कर पाएंगी, जाइए 50 वक्त की कैसे नमाज अदा करेंगे, माफी कराइए, जाइए वापस जाइए कह करके। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। एक हदीस में आता है 5-5 करके माफ हुई, और एक हदीस में आता है 10-10 करके माफ हुई, आखिर में 5। इस तरह से 9 बार आपका आना जाना रब तबारक व तआला की तरफ से हुआ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर बुराक के उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, समझे। ला मक्का में रब तबारक व तआला के पास बार बार जलवा देख करके रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको देख रहे थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब 5 वक्त की नमाज बाकी रह गई तो भी भेज रहे थे, तो जाइए वापस आज जाइए, 5-5 करके माफ करते जाए, फिर भी वापस जाइए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा आज अब मुझे शर्म आती है, मेरी गैरत यहाँ पर नहीं करती कि मैं जाऊं फिर अल्लाह तबारक व तआला से मैं माफी चाहूं। इतनी नमाजें मेरे लिए काफी हैं। हाँ कितने भाई आप जाके हमें शर्म लगे था। हाँ, शर्म आती महसूस हुई, गैरत महसूस करता हूँ का करके। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि ये ठीक है, वो मूसा अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बार बार देखा, और हमारे नबी और उनकी उम्मत पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये एहसान भी क़यामत तक के लिए रहेगा। उनकी मदद हम लोगों को ना मिलती तो 50 वक्त की नमाज हम लोग नहीं पढ़ पाते। 5 वक्त की नमाज नहीं अदा, अभी 5 वक्त की नमाज बराबर नहीं पढ़ पाता है तो 50 कहाँ पढ़ते, 50 वक्त की कैसे नमाज कैसे पढ़ते, ताज्जुब है। ठीक है, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए जमीन पे, समझे। ये नबी जो होते हैं जिंदा होते हैं, और तक़वियतुल ईमान कहता है क्या, हमारे नबी के बारे में मर के मिट्टी मिल गया कह करके,
तक़वियतुल ईमान में इस्माइल दहलवी लिखा, सब देवबंदी के बड़े बड़े अकाबिर हैं ना, इतने घिनू घिनू बात किया है, क्या बताऊं मैं। जैसे ये तो हो गई हमारे नबी के बाद में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे के इल्म नहीं कहने वाला गलत है या नहीं? आप खुद बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार की क्या हैसियत, आसमान के ऊपर उनकी निगाह जा रही है। मेराज में देखिए कि यह आसमान के ऊपर आने जाना अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ताकत बख्शी है हाँ भाई, अल्लाह ताला ना। भाई। तो दीवार की हैसियत, दुनिया की हैसियत क्या है? उनकी निगाह जब उठती है तो जन्नत को भी देख लेते हैं। जी जी हदीस पाक। जैसे इन लोगों को और क्या क्या कि अल्लाह को पहले से इल्म नहीं होता, बंदे जब कर लेते हैं तब इल्म उनको होता है तो अल्लाह हाफिज के बारे। जी, हाँ हाफिज जी, ये बताइए कि जैसे अब ये जैसे मानते नहीं क्या तब, जैसे अल्लाह के सरकार से नहीं मानते। अगर सरकार ये आवाम को ये अकीदा बताएंगे ना, देखिए हाँ कोई भी चाहे शिया हो या हाँ कादियानी हो, अहले कुरान हो, राबजी हो, जितने मुसलमान अपने आप को कहते हैं, जितने फिरके वाले, क्या इनमें नमाज का चाहिए कोई इनकार करता है? नमाज का कोई इनकार नहीं करता है, हज का कोई इनकार नहीं करता है, ज़कात का हाँ कोई इनकार नहीं करता, उसमें हाँ झगड़ा ही नहीं, सब कोई नमाज पढ़ो सब कहता है, हाँ हाँ, सब कोई कहते हैं भाई, सब कोई सब कहता कोई। है, उसमें हाँ झगड़ा है ही नहीं। हाँ, अकी झगड़ा। हाँ झगड़ा इसमें है कि उन लोग अकीदा जिसको कादियानी एक नबी बना लिया, अल्लाह को झूठा भी करार दिया उन लोगों ने, कादियानी के आपने नबूवत का ऐलान किया, हमारा काम उनसे जुदा हो गया, हम उसके उसके साथ नहीं देंगे, वो पक्के काफिर हो गए। उन लाख नमाज पढ़े, लाख रोजा रखे, लाख हज करे, उनके ज़कात और हज नमाज कबूल ही नहीं होगी। पहले ईमान सही नहीं है उन लोगों का। हाँ शिया लोगों का इसी तरह से, नमाज पढ़ने से क्या होगा, हज भाई, करने से, ईमान ज़कात देने सही से क्या होना होगा चाहिए। उनका? जब ईमान अगर सही रही तब सब कुछ सही रहेगा। सही रहेगा। और तबलीगी जमात के बानी फजाइल अमाल में जिसका यही लोग पढ़ता है, पहले इसका नाम तबलीगी निसाब था, फजाइल अमाल नाम रखा। इसमें क्या लिखा है, अगर हक ताला शानहू ये जानते कि अगनिया की ज़कात फ़ुक़रा के लिए काफ़ी ना होगी तो ज़कात के अलावा और चीज़ उन पर फ़र्ज कर देते। बस अगर अब फ़ुक़रा भूखे होते हैं तो अगनिया के जुल्म की वजह से होते हैं। फ़ज़ाइल अमाल हिस्सा अव्वल फ़ज़ाइल सदक़ात में सफ़ा नंबर 254 में लिखा है। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला को ये मालूम नहीं था कि गरीब लोगों को, अमीर लोगों के ज़कात जो फितरातियात जो निकालते हैं उन गरीब लोगों को तकलीफ होती है? अगर मालूम अल्लाह ताला को हो जाता तो ज़्यादा दिलवाता अमीरों लोगों से। उनको मालूम हाँ नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला नहीं जानता है, कहे नहीं भाई। तो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये इल्म का इनकार है। अगर जानता है अल्लाह ताला तो ज़कात के फ़ुक़रा के लिए काफ़ी ना होगी तो ज़कात के अलावा और चीज़ फ़र्ज कर हाँ देता। हाँ हाँ भाई। माज़अल्लाह, अगर अल्लाह ताला जान लेता तो और चीज फर्ज करता दूसरे, ताकि हाँ गरीब लोग को हाँ, और हेल्प हो जाता। ऐसा लिखा है। बताइए, इनके वो भाई अकायद लिखने अल्लाह के, वाले जो है भाई लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। इसे अल्लाह के बारे में बकवास करने अल्लाह के वाला क्या बारे में जो मुसलमान हो बताते सकता हैं कि है? अल्लाह के बारे में एक आरोप लिख रहा है तो समझ लीजिए वो बहुत बहुत गुनहगार है। बहुत गुनहगार ही नहीं बल्कि इस्लाम उनके पास ईमान नहीं रहेगा। अल्लाह की शान में रत्ती बराबर गुस्ताखी करने वाला मुसलमान, क्या मुसलमान के मीम से भी वाकई निस्बत नहीं उसको, समझे? आप बताइए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देवबंद वाले कहते हैं कि हमारे उलमा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान आ गई, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जो सीखा है देवबंदी सिखा दिया उसको। आप मानेंगे इस बात को? जी अंकल का भाई बात काम ले लगा हुआ जी है। हाँ आप जी। हाँ, आप इस बात को मानिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुल उलूम देवबंद के उस्तादों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू सिखाया। भाई भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे ना, हाँ, तो आप उनको अल्लाह पाक
اللہ پاک نے وعلمہ کا معلم تکن قرآن میں کہا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے. ہاں ہاں بھائی اللہ تعالیٰ بھائی ہے. اور حدیثوں میں کیا آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے, سانپ سے بھی بات کیے کرتے تھے, جھاڑ وغیرہ. ابو جہل کے مٹھی میں جو کنکر تھی, بے زبان کو زبان دینے والی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ابو جہل مٹھی میں چھپا کر کے لایا جو جیسے, اور کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی, اے محمد نام لیا اور کہتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا دے, اگر بتا دو گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا, مسلمان ہو جاؤں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکاری سے پرکھے تھے, دیکھے تھے. تو کہے ابو جہل کون تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا, رشتہ دار میں. اچھا اچھا ابو جہل, ہاں, ان کا نام ابو الحکم تھا, حکمتوں کے باپ. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب دیا ابو جہل ہو تم. تو مٹھی میں کنکر چھپا کر کے لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا اے محمد یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. یعنی تم اگر چھپی ہوئی باتوں کو علم دیتے ہو, بتاتے ہو اپنے صحابہ سے, اور وہ لوگ مان بھی لیتے ہیں, غیب کا باتیں بتاتے ہو, غیب کا علم اللہ تعالیٰ دیا ہے, یہ تم دعویٰ کرتے ہو, غیب کی باتیں بتاتے ہو, بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہے کہ میں بتاؤں یا تمہارے مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. تو ابو جہل کہا کہ وہ دل میں ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ عجیب پاگل ہے, یہ مٹھی میں جو ہے پتھر, بے جان پتھر ہے, یہ کیسے بتائے گی کہ وہ کون ہے. کہا کر کے کہا کہ تو میری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے تم کون ہو. تو مٹھی سے آواز آنے لگی اشہد ان اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی. تو ابو جہل وہ کنکر کو پھینکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور بھاگ کھڑا ہوا کہ تم نے اس میں بھی جادو کر دیا ہے کہا کر کے. جادو جو ہے اس میں بھی جادو کر دیا کہا کر کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیا اور اشارے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے وہ کلمہ بھی پڑھنے لگا. اور جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا کافر کے مٹھی میں تھا, اب جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ پتھر کی خوش نصیبی دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں پڑے ہوئے ہیں. بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے زبانوں کو زبان دینے کی طاقت اللہ شکتی دیا تھا. اور یہ کچھ فٹیچر مولوی کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند میں اردو سیکھ لیا ہم لوگوں سے. مانیے گا اس بات کو؟ غلط ہے. لکھا ہے کیا ہے, ایک صالح فخر عالم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام یعنی اردو زبان کہاں سے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں. حضور نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ تعلق ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. آگے لکھا سبحان اللہ, اس سے مرتبہ مدرسہ کا معلوم ہوا. براہین قاطعہ صفحہ نمبر 26. بتائیے اس عبارت سے صاف اور واضح مفہوم یہی ہے, پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان نہیں آتی تھی, لیکن جب سے مدرسہ دیوبند کے مولویوں سے ہمارا معاملہ کا تعلق ہوا ہمیں یہ زبان آ گئی, یعنی ان دیوبندی فٹیچر مولویوں سے سیکھ لی. اس من گڑھت خواب کو مدرسہ دیوبند کی سند بنایا اور اس سے اس مدرسہ کا یعنی دیوبند مدرسہ کا مقام بلند ہے, اتنا اونچا ہے کہ یہاں پر نبیوں کا سردار کو بھی پڑھایا جاتا ہے. معاذ اللہ. ایسے ہنسی آتی ہے. ان لوگ کئی سے خبط الحواس ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی اتنی بڑی گستاخی کرے, کیا مسلمان ہوگا وہ؟ ایسے کتابوں میں خرافات میرے پاس, میرے علم میں 300 سے زیادہ ان کے کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے, لیکن عوام کو نہیں بتاتے ہیں. یہ لوگ خالی کہتے ہیں وہ دین کے لیے تبلیغ آتا ہے نا, چلا کرنے کے لیے. ان کی حقیقت کل بتائیں گے. اب کافی وقت ہو گیا, ابھی آرام کیجیے, ہے نا؟ ٹھیک ہے. اللہ ان لوگوں سے الگ رہیں اور بچیں ان لوگوں سے. ٹھیک ہے.